Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. So today we will start the numericals of our first unit. The numericals are important to learn the routing concepts. Therefore we are dealing these numericals in the third unit, because to understand the major concepts of routing, that is intra-domain and inter-domain routing, we need to clear our concepts about network address, subnetting, etc. So today's our topic is identify the type of network and find the network address. So learning outcomes of this topic includes to study the IPv4 class range and to identify class and network address. सो कमिंग टू IPv4 जो है हमारा वो है 32 बिट का एड्रेस, और उसके टू नोटेशंस है, उसको नोटेशंस यानी जिसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो IPv4 एड्रेस इज अ 32 बिट एड्रेस. एड्रेसेस आर यूनिक. एड्रेस स्पेस नोटेशंस आर टू डॉटेड डेसिमल एंड बाइनरी नोटेशन. तो बाइनरी नोटेशन में 32 बिट का जो एड्रेस रहेगा वो हम जीरोज एंड वंस में स्पेसिफाई करेंगे. ऑल 32 बिट्स को स्पेसिफाई करने का है जीरोज एंड वन में, क्योंकि कौन सा है बाइनरी नोटेशन, और डॉटेड डेसिमल में हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये बेसिक कंसेप्ट है. सो डॉटेड डेसिमल में 32 बिट का एड्रेस है हमारा IPv4 का. तो सपोज एड्रेस गिवन इज 128.11.3.31. तो 31 को रिप्रेजेंट कराएं इनटू 8 बाइनरी बिट्स. ठीक है, 4 बाइट्स का एड्रेस है. 1 बाइट इज ऑफ 8 बिट्स. तो 32 बिट्स है तो 4 बाइट्स आएंगे. तो ये फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड फोर्थ बाइट. तो 31 को रिप्रेजेंट कराने का है, तो इसको रिप्रेजेंट कराया हमने 01 में. ठीक है, ये 01 के फॉर्म में दिया है, इसको डेसिमल नोटेशन में डिपिक्ट करा है. तो दिस स्टैंड्स फॉर 31, दिस फॉर 3, 11 एंड 128. तो ये रहेगा हमारा डॉटेड डेसिमल नोटेशन. सिमिलरली हेक्साडेसिमल नोटेशन में अगर इसको रिप्रेजेंट कराने का, जनरली हम बाइनरी और डॉटेड डेसिमल ही यूज़ करेंगे, पर एक थर्ड जो ऑप्शनल टाइप है दैट इज हेक्साडेसिमल नोटेशन. ठीक है, तो 32 को इस टाइप से, ये कोई एड्रेस है, इसको इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट करा है. तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल अल्फ़ाबेट्स हमको दिख रहे. A स्टैंड्स फॉर 10, फिर E स्टैंड्स फॉर 14. ठीक है, तो उसी टाइप से ये हो गया हेक्साडेसिमल नोटेशन. तो जनरली हमको जो भी IP एड्रेस दिया रहेगा IPv4 का, जो हमेशा रहेगा 32 बिट का, वो टू ही टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मली. एक है बाइनरी यानी इस टाइप का, और डॉटेड डेसिमल नोटेशन. तो ये हो गया एड्रेस का. अभी हम देखेंगे क्लास का रेंज क्या है. तो क्लासेस में क्यों डिवाइड किए, इसमें IPv4 का जो एड्रेस स्पेस है 2 to the power 32, जितने भी बिट्स बनेंगे उतने यूनिक IP एड्रेस हमारे बनने वाले. तो उसको टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम में हमने डिवाइड किए. एक था क्लासफुल एड्रेसिंग और एक था क्लासलेस एड्रेसिंग. क्लासफुल एड्रेसिंग में हमने क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E तक बनाए, पर जनरली मोस्ट कॉमनली यूज्ड रहेगा क्लास A, क्लास B एंड क्लास C. तो क्लासेस कौन से टाइप का एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा, कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा, वो उसका रेंज हम देख रहे. ठीक है, जो भी 32 बिट का एड्रेस रहेगा वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या वो कैसे डिस्टिंग्विश या हम पहचानेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्लासेस. तो क्लास A
अभी क्लास ए को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला हमेशा रहेगा 0 बिट, ठीक है। स्टार्ट एड्रेस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0.0.0.0 से लेके 127 पॉइंट या डॉट 255 255 255। तो ये रेंज के अंदर अगर है कोई भी एड्रेस, ठीक है, जैसा अज्यूम किए हमने एड्रेस, कोई भी एड्रेस अगर हम अज्यूम करते, सपोज मेरे पास है 12.45.6.7। अभी ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 0 to 127। तो 0 to 127 के बीच में क्या आ गया हमारा 12। तो ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा, क्लास ए को। उसी टाइप से क्लास बी को, इसका अभी ये हमने डेसिमल में लिए, ठीक है, तो ये लीडिंग बिट में कंफ्यूज नहीं होने का। क्लास बी हमेशा इसका बाइनरी नोटेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम 10, ठीक है, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 128 से लेके 191 तक, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई एड्रेस सपोज मैं अज्यूम कर रहा, सपोज मैंने एड्रेस लिया है 130.45.9.11। तो रेंज देखने का है, रेंज फर्स्ट इसमें कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये 130। तो 130 कहाँ पे आएगा, क्लास ए में आएगा कि क्लास बी में। तो क्लास ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 127 पे, ठीक है। अभी ये रेंज में तो आएगा नहीं, 0 to 127 के रेंज में। तो फिर क्लास बी ढूंढते हैं हम, तो 128 से ये स्टार्ट हो रहा और एंड कहाँ पे हो रहा 191 में। तो हमारा नंबर क्या है 130। तो ये रेंज में आ रहा है ये 130, फर्स्ट वाला ही देखने का है 130। तो क्लास बी के रेंज में आ रहा। तो ये एड्रेस कौन से टाइप का एड्रेस है, क्लास बी का एड्रेस। सिमिलरली फॉर क्लास सी, अभी क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होगा 192 से और एंड कहाँ पे होने वाला है 223 पे, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर है या इसमें से कोई है तो वो कौन से क्लास को बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा टू क्लास सी। और क्लास डी, तो क्लास डी जनरली हम यूज़ नहीं करते मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस, फिर भी अपने को पता चाहिए कि ये स्टार्ट होगा 224 से लेके और एंड होगा 239। तो इनके इन बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे प्लस दिस टू नंबर्स, अगर ये रेंज में ये पहला है, पहला नंबर अगर है तो वो पर्टिकुलर क्लास को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये रहेगा हमारा IPv4 का क्लास का रेंज, ठीक है। क्लास क्यों यूज़ करेंगे हम, क्योंकि विदाउट आइडेंटिफाइंग द क्लास कि कौन से क्लास को वो बिलोंग कर रहा, हम उसका नेटवर्क एड्रेस या उसके जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्लास ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई करने की सिंपल टेक्निक है हमारे पास, स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस हमको याद रखने का है कि क्लास ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा 0 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 127 पे। फिर क्लास बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा नेक्स्ट बिट दैट इज़ 128 और ये कहाँ पे हो रहा 191 पे एंड हो रहा। नेक्स्ट 192 पे स्टार्ट हो रहा, एंड हो रहा 223 से पे। और उसका लास्ट क्लास डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा 224 से स्टार्ट हो रहा अप टू 239। ये रिमेनिंग 3 बिट्स के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करने का, जब हम क्लास को आइडेंटिफाई करने का है तब। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज क्लासेस, वही अभी प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़े। इट इज़ ऑफ 32 बिट्स दैट इज़ 4 बाइट्स इफ द गिवन एड्रेस इज इन बाइनरी नोटेशन। अगर बाइनरी नोटेशन में दिया then we can identify its class by inspecting the first few bits of the address। लीडिंग बिट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे वही है। अभी 32 बिट्स है यानी 4 बाइट्स, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर लीडिंग बिट 0 है, पहला बिट अगर 0 है तो किसको बिलोंग करेगा, क्लास ए को, ठीक है। लीडिंग बिट अगर 10 है तो किसको बिलोंग करेगा, क्लास बी को।
110 अगर है तो क्लास सी को, 1110 अगर है तो किसको बिलोंग करेगा, क्लास डी को। ये क्या कर रहे हैं हम, कौन से क्लास को वो पर्टिकुलर बाइनरी एड्रेस जो दिया है 32 बिट का, वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे। ठीक है, तो ये पढ़े हमने किसके लिए, बाइनरी नोटेशन के लिए। अगर बाइनरी में नंबर या बाइनरी में एड्रेस दिया है तो 10 के फॉर्म में अगर एड्रेस दिया है, तो अगर फर्स्ट बिट 0 है तो क्लास ए को फर्स्ट 2 बिट्स आर 10, तो क्लास बी फर्स्ट 3 बिट्स 110 तो क्लास सी, और फर्स्ट 3 ones and next is 0, then it belongs to class D। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते। नेक्स्ट, अभी दो नोटेशंस हमने पढ़े, एक था बाइनरी नोटेशन और दूसरा है हमारा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इफ द एड्रेस इज इन द डॉटेड डेसिमल नोटेशन देन वी कैन आइडेंटिफाई इट्स क्लास बाय इंस्पेक्टिंग द फर्स्ट बाइट। बाइनरी नोटेशन में हम बीट देखते थे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कौन से फॉर्म में है, 0 1 यानी बिट के फॉर्म में। बट डॉटेड डेसिमल में क्या देखेंगे हम, बाइट, बाइट को चेक करेंगे। तो देखो यही पढ़े हमने, 0 to 127 के रेंज में अगर है तो किसको बिलोंग करेगा, क्लास ए को। 128 to 191 है तो किसको बिलोंग करेगा, क्लास बी को। 192 से 223 अगर है, ये रेंज में अगर है तो क्लास सी को वो एड्रेस बिलोंग कर रहा। 224 से 239 तक है तो किसको बिलोंग कर रहा, क्लास डी को। ठीक है, इसीलिए हमने वो टेबल देखे थे IPv4 क्लास रेंज। तो ये तुमको याद रखने का है फॉर IPv4 कि क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे और कहाँ पे एंड हो रहे। नेक्स्ट क्लास सब्सिक्वेंट बिट रहेगा 128, जैसा 127 पे ये एंड हो रहा तो ये 128 से स्टार्ट होगा, ये 191 पे एंड हो रहा तो ये स्टार्ट होगा 192 से। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई a particular class of the given IP address whether it is in binary notation or in dotted decimal form। अभी जो एड्रेसिंग है हमारे IPv4 की, IPv4 32 बिट का IP एड्रेस रहेगा तो वो 2 लेवल एड्रेसिंग है। अभी 2 लेवल एड्रेसिंग मीन्स व्हाट, तो ईच IPv4 एड्रेस इन क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम। क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम यानी वही क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अभी ये क्लासफुल एड्रेसेस 2 पार्ट को मिलके बना है। पहला शो करेगा नेट आईडी यानी नेटवर्क आईडी, एंड दूसरा पार्ट क्या शो करेगा, होस्ट आईडी। तो ये 32 बिट टोटल नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। अभी नेट आईडी अगर 8 बिट का है तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8, यानी ये होस्ट आईडी कितने का हो जाएगा, 24 बिट का। समझ में आ रहा है ना, 32 बिट का टोटल आईपी एड्रेस है। तो वो टोटल आईपी एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, अभी n बिट्स, नेटवर्क आईडी के n बिट्स और ये 32 माइनस n बिट्स। तो नेटवर्क आईडी अगर 16 बिट्स का है तो ये होस्ट आईडी कितने बिट का रहेगा, 32 माइनस 16, यानी ये 16 बिट का। 16 16 कितना हो गया, 32। नेट आईडी अगर 8 बिट का है तो ये कितने का रहेगा, 24। 32 माइनस 8 24। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसकी 2 लेवल एड्रेसिंग कर सकते। द नेट आईडी, नेटवर्क आईडी इज यूज टू डिफाइन अ नेटवर्क। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम नेट आईडी का यूज़ करेंगे। एंड होस्ट आईडी इज यूज टू डिफाइन अ पर्टिकुलर होस्ट इन द नेटवर्क। एक नेटवर्क में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ होस्ट रह सकते, तो नेटवर्क का आईडी यूनिक रहेगा, एक नेटवर्क आईडी, बट उसके होस्ट के एड्रेस क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे। तो होस्ट आईडी किसके लिए, टू आइडेंटिफाई और टू डिफाइन अ पर्टिकुलर होस्ट। नेटवर्क आईडी किसके लिए, टू डिफाइन अ नेटवर्क। एज शोन इन द अबव फिगर, इफ n बिट्स डिफाइन नेट आईडी, ये n बिट्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेट बाय आईडी। तो होस्ट आईडी क्या हो जाएगा, 32 माइनस n, क्योंकि टोटल कितना है
32 बिट्स का। तो ये अगर ये n है तो ये कितना रहेगा 32 माइनस n बिट्स। सिंपल कंसेप्ट है। द वैल्यू ऑफ n इज नॉट सेम फॉर ऑल क्लासेस। अभी जो नेट आईडी के लिए हमने n बिट्स लिए वो सभी के क्लासेस के लिए तो सेम नहीं रहेंगे, वो अलग अलग है। इट डिपेंड्स ऑन द क्लास एज शोन इन द टेबल बिलो। तो क्लास ए के लिए n हमेशा कितना रहेगा 8 बिट का। तो होस्ट आईडी कितना रहेगा 32 माइनस 8 यानी 24 बिट का। क्लास बी के लिए n का वैल्यू क्या रहेगा 16। तो होस्ट आईडी कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 यानी 16 बिट। लाइकवाइज फॉर क्लास सी वैल्यू ऑफ n यानी क्या नेटवर्क आईडी का वैल्यू अगर 24 है तो होस्ट आईडी कितना बन जाएगा 32 माइनस 24 दैट इज 8। ठीक है, तो दोनों का टोटल हमेशा 32 ही आने को होना, 32 ही आने वाला है। तो नेटवर्क आईडी n का वैल्यू अगर 8 है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है क्लास ए को। 8 यानी 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट यानी फर्स्ट बाइट। ये नोटेशन में भी देखिए फर्स्ट बाइट अगर है तो वो किसको क्लास ए। n का वैल्यू 16 है तो क्लास बी को बिलोंग कर रहा, n का वैल्यू 24 है तो क्लास सी को। Now coming to the most important topic, that is extracting information in a block. So what is block? Block is nothing but the range of addresses. Block क्या है? Particular range है addresses का in the given IP address. For a given block we can extract following 3 types of information. तो वो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक में क्या रहेंगे रेंज ऑफ एड्रेसेस रहेंगे। रेंज यानी सिंगल नहीं रहेगा, एक कुछ तो भी स्टार्ट वैल्यू रहेगा और एक रहेगा एंड वैल्यू। तो वो पर्टिकुलर वो क्या हो गया स्टार्ट टू एंड यानी वो हो गया उसका रेंज। तो उसी को बोलेंगे हम ब्लॉक। तो फ्रॉम एनी गिवन ब्लॉक, जो भी ब्लॉक हमको दिया रहेगा उससे हम 3 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव या एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो फर्स्ट क्या है टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक। एक स्टार्ट एड्रेस दिया है, एक एंड एड्रेस दिया, तो टोटल उसमें कितने एड्रेसेस है ये हम फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद फर्स्ट एड्रेस क्या है वो फाइंड आउट कर सकते, और लास्ट विल बी द लास्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। तो कोई भी रेंज ऑफ एड्रेसेस अगर हमको दिए हैं न्यूमेरिकल में, तो उससे अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए तो उसका यूज़ हम करेंगे वो ब्लॉक का टू फाइंड द टोटल एड्रेसेस। कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 to the power 32। तो वो हो गए उसके टोटल एड्रेसेस, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस। टू एक्सट्रैक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन यानी टोटल एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द एड्रेस। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन निकालने से पहले हमको सबसे पहले वो गिवन ब्लॉक का क्लास निकालना पड़ेगा कि वो ब्लॉक कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा, क्लास ए को, बी को या सी को। वंस वी फाइंड द क्लास ऑफ द ब्लॉक यानी क्लास फाइंड आउट होने के बाद वी विल हैव द वैल्यूज ऑफ एन यानी नेटवर्क आईडी की वैल्यू हमारे पास एन यानी नेटवर्क आईडी की वैल्यू आएंगी, और 32 माइनस एन यानी होस्ट आईडी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास आ जाएंगी, दैट इज़ लेंथ ऑफ नेट आईडी और लेंथ ऑफ होस्ट है। कैसे आ जाएंगी क्लास ए में वैल्यू क्या रहेगा एन का 8 और इसका वैल्यू क्या रहेगा 32 माइनस 8 यानी 24। एन का वैल्यू अगर 16 है तो वो कौन से क्लास बी। एन का वैल्यू अगर 24 है तो कौन सा क्लास हो जाएगा क्लास सी। तो अगर हमको ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करने का है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे उसका क्लास कहाँ से मिलेगा फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एन एंड 32 माइनस एन दैट इज होस्ट आईडी बिट्स एंड नेट आईडी बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, द टोटल नंबर ऑफ इन द गिवन ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू 2 to the पावर, यहाँ पे पावर चाहिए 2 to the पावर 32 माइनस एन। टोटल कितने एड्रेसेस है वो ब्लॉक में, तो ये कहाँ से आएगा 2 to the पावर 32 माइनस एन। अभी एन का वैल्यू अगर 24 है तो 32 माइनस 24 8 तो 2 to the पावर 8 यानी वो 256 हो जाएंगे। तो टोटल एड्रेसेस कितने आएंगे 256।
ऐसा हम टोटल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? n इक्वल्स टू 2 to the power 32 माइनस n बिट्स, यानी नेटवर्क आईडी बिट इक्वल्स टू 2 to the power नंबर ऑफ होस्ट माइनस नेट आईडी बिट्स। तो इससे क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल कितने एड्रेसेस है वो ब्लॉक के अंदर। अभी अगर फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने का, द फर्स्ट एड्रेस इन द गिवन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द लेफ्ट मोस्ट n बिट्स। n यानी कौन से बिट्स? हमारे नेटवर्क आईडी की बिट इन द एड्रेस एज इट इज, यानी n बिट, n का वैल्यू अगर 8 है तो वो 8 बिट्स को एज इट इज रहेंगे, एज इट इज रखेंगे। एंड सेटिंग ऑल द होस्ट आईडी, अभी 32 माइनस n यानी होस्ट आईडी राइट मोस्ट बिट्स टू 0। फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने का है तो क्या करेंगे? n को एज इट इज रखेंगे और रिमेनिंग बिट्स को क्या करेंगे हम? 0। सिमिलरली लास्ट एड्रेस अगर फाइंड आउट करने का है तो n बिट्स एज इट इज, दोनों में देखो फर्स्ट एड्रेस में और लास्ट एड्रेस में n बिट्स एज इट इज रख रहे। फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए सभी होस्ट आईडी बिट्स को हम कर रहे हैं 0, और इधर लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए होस्ट आईडी बिट्स को क्या कर रहे हैं हम? 1। तो इसके थ्रू ये सिंपल टेक्निक है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस। वो कैसे आएगा? n इक्वल्स टू 2 to the power 32 माइनस n। ठीक है, n स्टैंड्स फॉर नेट आईडी बिट्स, 32 माइनस n स्टैंड्स फॉर होस्ट आईडी बिट्स। फर्स्ट एड्रेस में n को एज इट इज, बाकी रिमेनिंग को 0। लास्ट एड्रेस में n को एज इट इज, रिमेनिंग बिट्स को 1। तो वही है, इसको डायग्रामेटिकली शो किए। फर्स्ट एड्रेस नेट, ये सपोज नेट आईडी और होस्ट आईडी है हमारे पास, तो नेट आईडी को एज इट इज नो चेंज और ऑल रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0। लास्ट एड्रेस में नेट आईडी एज इट इज नो चेंज एंड रिमेनिंग बिट्स ऑल बिट्स टू 1। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करेंगे किसी ब्लॉक का, या लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये सिंपल टेक्निक है। नेट आईडी को एज इट इज रखने का है दोनों में, फर्स्ट एंड लास्ट में। फर्स्ट एड्रेस अगर है तो नेट आईडी छोड़ के सभी बिट 0, लास्ट एड्रेस अगर है तो नेट आईडी छोड़ के सभी बिट्स को हमको क्या करने का है? 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस फाइंड आउट करने का है तो 2 to the power 32 माइनस n बिट्स, यानी 2 to the power नंबर ऑफ होस्ट, वो आ जाएगा उसका टोटल एड्रेस। तो सैंपल एक न्यूमेरिकल लिए है। अभी ये एड्रेस देखो दिया है, एग्जांपल क्या है? फॉर द एड्रेस 24.46.8.95, ये गिवन एड्रेस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड फाइंड द नेटवर्क एड्रेस। क्या फाइंड आउट करने का है हमको? टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है और वो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले तो क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? एग्जामिन द फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट यानी ये 32 बिट का एड्रेस है, यानी 4 बाइट्स का, तो ये फर्स्ट बाइट, ये सेकंड बाइट, ये थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ बाइट। एक बाइट में 8 बिट्स, यानी टोटल एड्रेस हो गया 32 बिट का। तो क्या करेंगे? एग्जामिनिंग द फर्स्ट बाइट। पहले इसका वैल्यू क्या है? फर्स्ट बाइट का 24। अभी 24 ये किसके बीच में आ रहा है? 0 to 127 के बीच में, दैट इज इट इज बिटवीन 0 to 127। सो इट इज़ अ क्लास ए नेटवर्क। कौन से टाइप का नेटवर्क, कौन से टाइप के नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है? टू द क्लास ए टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर निकल गया। कौन से टाइप को बिलोंग कर रहा? क्लास ए। क्यों क्लास ए? क्योंकि फर्स्ट बाइट का रेंज क्या है? इट लाइज बिटवीन 0 एंड 120, दोनों के बीच में है कुछ तो भी 24। ठीक है, इसलिए वो अगर ये 128 रहता तो या 129 रहता तो वो दूसरे किसी क्लास में आता, क्लास बी में आता। ठीक है, तो इससे इस सिंपल टेक्निक से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सो ओनली द फर्स्ट बाइट डिफाइंस द नेट आईडी।
क्लास ए में सिर्फ फर्स्ट बाइट डिफाइन करता हूँ, क्लास बी में 2 बाइट्स, क्लास 3 में 3 बाइट्स डिफाइन करेंगे नेटवर्क आईडी को। तो क्लास ए नेटवर्क है तो सिर्फ फर्स्ट बाइट डिफाइन कर रहा किसको, नेटवर्क आईडी को। वी कैन फाइंड द नेटवर्क बाय रिप्लेसिंग द होस्ट आईडी विद 0। तो अभी नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करने का है। तो नेट आईडी कितना आया हमारा, नेटवर्क आईडी क्या दिया है इसमें 24, ठीक है। होस्ट आईडी यानी ये रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग यानी नेट आईडी हमारा 8 बिट का हो गया क्योंकि क्लास ए को बिलोंग कर रहा, ठीक है। ये नंबर में कंफ्यूज नहीं होने का, क्लास ए है यानी एन का वैल्यू कितना है 24, हाँ एन का वैल्यू कितना है 8 बिट्स, 8 बिट्स। तो फर्स्ट बाइट यानी ये 8 बिट का, और ये हो गए रिमेनिंग 24 बिट्स। क्लास ए में एन का वैल्यू कितना रहेगा 8, और होस्ट आईडी कितना रहेगा 32 माइनस एन, दैट इज 32 माइनस 8 यानी 24। तो ये 24 बिट्स हो गए यानी 3 बाइट्स, और ये सिंगल बाइट, ठीक है। ओनली द फर्स्ट बाइट डिफाइन द नेट आईडी। तो फर्स्ट बाइट किसको डिफाइन कर रहा, नेट आईडी को, और रिमेनिंग 24 बिट्स किसको, या तो 3 बाइट्स किसको डिफाइन कर रहे, होस्ट आईडी को। तो अभी नेटवर्क एड्रेस अगर फाइंड आउट करने का है तो फर्स्ट बाइट को एज इट इज रखे, और बाकी सभी को क्या किए, रिप्लेस होस्ट आईडी बाय 0। तो इसको क्या कर दिया हमने 0 0। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या आ गया 24.0.0.0, ठीक है। ये नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होने का है। ये नंबर्स किस लिए हो रहे ले रहे हम, क्योंकि ये गिवन आईपी एड्रेस है। इससे हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा। अगर क्लास ए को बिलोंग कर रहा तो एन का वैल्यू रहेगा 8 यानी 1 बाइट। क्लास बी को बिलोंग कर रहा यानी एन का वैल्यू रहेगा 16 यानी 2 बाइट्स। क्लास सी को बिलोंग कर रहा यानी एन का वैल्यू रहेगा 24 यानी 3 बाइट्स। तो अभी ये देखो ये किसको बिलोंग कर रहा है, टू क्लास ए। तो एन का वैल्यू कितना है 8 यानी 1 बाइट। तो इसलिए 1 बाइट में क्या लिखे हमने, पहला ही 24, पहला ही लिखे देखो 24, और रिमेनिंग जो 24 है 24 बिट्स यानी 3 बाइट्स, ये किसके अंदर लिखे, होस्ट आईडी में। तो नेटवर्क एड्रेस में नेट आईडी को एज इट इज रखे, बाकी सबको क्या किए 0। तो दूसरा एक सैम्पल एग्जांपल कंसिडर करें। फॉर द एड्रेस 132.7.21.84 identify the type of network and find the network address। फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, एग्जामिन द फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट यानी कौन सा आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 32 बिट्स का, तो 4 बाइट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट बाइट कौन सा आएगा 132। सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करने का है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बाइट। अभी इसका वैल्यू क्या है 132। तो किसके बीच में, कौन से रेंज में आ रहा, 0 to 127 के रेंज में आएगा क्या 132, नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या है 128 से 191। तो 128 से 191 के रेंज में आएगा क्या 132, इन बिटवीन आएगा। तो ये किसको बिलोंग करेगा, टू क्लास बी। कौन से क्लास को बिलोंग करेगा, क्लास बी को। अभी क्लास बी हमने कर लिए, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस टाइप का नेटवर्क है, क्लास बी। क्यों है, क्योंकि 132 है, 132 इज इन बिटवीन 128 to 191 यानी क्लास बी में। अभी नेट टाइप ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफाई किए। अभी एन का वैल्यू कितना हो गया, क्लास बी के लिए एन का वैल्यू कितना रहता है 16, क्लास ए के लिए 8, क्लास बी के लिए 16, और क्लास सी के लिए 24। तो अभी नेट आईडी कितने का रहेगा 16 का, यानी ये जो पहले दो है, ये जो पहले वाले दो है ये किस में आ जाएंगे, नेट आईडी में, और रिमेनिंग किस में आएंगे, होस्ट आईडी में।
ठीक है। अभी नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमको नेट आईडी एज इट इज़ रखेंगे, नो चेंज है, और रिमेनिंग बिट्स को क्या करेंगे 0 0 कर दिए। तो ये हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस। तो इम्पोर्टेंट MSBT क्वेश्चन, लिस्ट IPv4 क्लास रेंज, हाउ टू रिकॉग्नाइज क्लासेस एंड आइडेंटिफाई द क्लास टाइप एंड नेटवर्क एड्रेस। जनरली ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। कोई भी गिवन IP एड्रेस दिया रहेगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं फर्स्ट यूनिट में मैक्सिमम 8 मार्क्स के। तो अगर क्लास को आइडेंटिफाई करने का है और उसका नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाई करने का है, तो हमने अभी पढ़े उसको किस टाइप से क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का क्लास है, और डिपेंडिंग अपॉन क्लास फिर उसका नेट आईडी, होस्ट आईडी, और फिर उससे हम नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने बेसिक जो न्यूमेरिकल्स थे वो अभी पढ़े। नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे, दैट इज़ ऑफ सबनेटिंग। तो इसके कंसेप्ट सभी को क्लियर रखने का है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। What we have learned in this IPv4 class range, identify class and network addresses. POs mapped are PO1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. नेक्स्ट यूनिट में हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसको अगर अच्छे से अगर हमने किए फर्स्ट पार्ट को कि आइडेंटिफाई द क्लास एंड टाइप ऑफ और द टाइप ऑफ नेटवर्क एंड कैलकुलेट इट्स नेटवर्क एड्रेस, तो आगे के न्यूमेरिकल्स उतने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर ये बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।